नमस्कार दोस्तों। कल्पना कीजिए, जिस पेट्रोल की कुछ बूंदों से आपकी बाइक या कार सड़क पर दौड़ने लगती है, उसकी असली कहानी आज से करोड़ों साल पहले शुरू हुई थी। उस वक्त ना सड़कें थी, ना गाड़ियाँ और ना इंसान, सिर्फ विशाल समुद्र थे और उन समुद्रों में मौजूद थे अरबों खरबों छोटे छोटे जीव। समय बीतता गया, ये जीव मरते गए और समुद्र की गहराइयों में दबते गए। उनके ऊपर मिट्टी और चट्टानों की परतें जमा होती गईं। फिर करोड़ों साल तक धरती की गर्मी और ज़बरदस्त दबाव ने इन अवशेषों को ऐसा बदला कि एक दिन वही पदार्थ काले गाढ़े तेल में बदल गए। लेकिन असली रहस्य यहाँ से शुरू होता है। ये तेल धरती के अंदर आखिर छिपा कहाँ रहता है? इंसान को कैसे पता चलता है कि ज़मीन के हजारों मीटर नीचे तेल मौजूद है? और जिस कच्चे तेल को ज़मीन से निकाला जाता है, वही पेट्रोल, डीजल, विमान के ईंधन और रोज़मर्रा की हजारों चीज़ों में कैसे बदल जाता है? आज हम धरती के नीचे छिपे इसी काले खजाने की पूरी कहानी को बिल्कुल शुरुआत से समझेंगे। करोड़ों साल पहले धरती आज जैसी नहीं थी। समुद्र बहुत विशाल थे और उनमें असंख्य छोटे छोटे जीव मौजूद थे। इनमें सूक्ष्म शैवाल और दूसरे समुद्र जीव शामिल थे। जब ये मरते थे तो उनके अवशेष समुद्र की तलहटी में पहुंचकर जमा हो जाते थे। धीरे धीरे उनकी ऊपरी मिट्टी, रेत और दूसरे खनिजों की परतें जमा होती गईं, एक परत के ऊपर दूसरी परत और फिर उसके ऊपर और एक और परत। यह प्रक्रिया हजारों साल नहीं बल्कि करोड़ों साल तक चलती रही। जैसे जैसे ये जैविक पदार्थ धरती के अंदर गहराई में जाते गए, उनके ऊपर दबाव बढ़ता गया और तापमान भी बढ़ता गया। इन्हीं परिस्थितियों में इन पुराने जैविक अवशेषों में रासायनिक बदलाव होने लगे। सबसे पहले इनसे एक पदार्थ बनता जिससे वैज्ञानिक कोरोजन कहते हैं। फिर करोड़ों साल तक सही तापमान और दबाव मिलने पर कोरोजन धीरे धीरे टूटकर कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस में बदल सकता है। यानी आज जिस तेल से हमारी गाड़ियाँ चलती हैं, उसकी कहानी किसी तेल के फैक्ट्री से नहीं बल्कि करोड़ों साल पुरानी प्राकृतिक प्रक्रिया से शुरू हुई थी। और यहाँ एक बात साफ कर देना जरूरी है, तेल सीधे डायनासोरों से नहीं बनता। तेल बनने में प्राचीन समुद्री जैविक पदार्थों की बड़ी भूमिका रही है। अब सवाल है कि तेल बनने के बाद वह रहता कहाँ है? तेल धरती के अंदर मौजूद कुछ खास चट्टानों में जमा होता है। इन चट्टानों में बेहद छोटे छोटे खाली स्थान होते हैं। तेल और गैस इन जगहों में मौजूद हो सकते हैं। कई बार तेल धीरे धीरे चट्टानों के अंदर से ऊपर की ओर बढ़ता है, लेकिन ऊपर जाते समय अगर उसे कोई ऐसी कठोर और कम पारगम्य चट्टान मिल जाए जो उसे रोक दे, तो उसके नीचे तेल जमा हो सकता है। ऐसे क्षेत्र को ऑयल रिजर्वर यानी तेल का भंडार कहा जाता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि तेल आमतौर पर किसी एक बड़ी खाली गुफा में तालाब की तरह जमा नहीं होता। यह अक्सर चट्टानों के छोटे छोटे छिद्रों में मौजूद रहता है। इसलिए तेल निकालने के लिए विशेष तकनीकी और बहुत गहरी ड्रिलिंग की ज़रूरत पड़ती है। जब वैज्ञानिकों को किसी क्षेत्र में तेल होने की संभावना दिखाई देती है तो वहां भूवैज्ञानिक सर्वे किए जाते हैं। इसके बाद विशेष तकनीकों से धरती के नीचे मौजूद चट्टानों की संरचना का पता लगाया जाता है। अगर किसी क्षेत्र में तेल मिलने की संभावना ज़्यादा हो तो वहां ऑयल वेल यानी तेल का कुआं खोदा जाता है। इसके लिए बहुत बड़ी ड्रिलिंग मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। ड्रिल जमीन के अंदर सैकड़ों या हजारों मीटर तक जा सकती है। कुछ जगहों पर तेल जमीन के नीचे बहुत दबाव में होता है और यही दबाव तेल को ऊपर लाने में मदद करता है। लेकिन हर कुएं में ऐसा नहीं होता। जैसे जैसे तेल निकाल लिया जाता है, दबाव कम हो जाता है। ऐसे में तेल निकालने के लिए अलग अलग तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है और जब तेल बाहर निकलता है तो वह अभी पेट्रोल या डीजल नहीं होता, वह होता है क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल। इसे आगे भेजा जाता है रिफाइन के लिए।
धरती के अंदर से निकला यह काला और गाढ़ा कच्चा तेल आखिर आता कहाँ से है? दरअसल दुनिया के कई हिस्सों में तेल के बड़े भंडार मौजूद हैं। कुछ तेल जमीन के अंदर से निकाला जाता है, इसे ऑनशोर ऑयल प्रोडक्शन कहा जाता है। लेकिन दुनिया का कुछ तेल समुद्र के नीचे मौजूद भंडारों से भी निकाला जाता है। इसके लिए समुद्र में बड़े बड़े प्लेटफॉर्म बनाए जाते हैं। अगर दुनिया के प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्रों की बात करें तो मध्य पूर्व का नाम सबसे पहले आता है। सऊदी अरब, इराक, ईरान, कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों में बड़े तेल भंडार मौजूद हैं। इसके अलावा रूस और अमेरिका भी बड़े तेल उत्पादक देशों में शामिल है। कनाडा, वेनेजुएला, ब्राज़ील और कई दूसरे देशों में भी महत्वपूर्ण तेल संसाधन मौजूद हैं। यानी तेल सिर्फ एक जगह का संसाधन नहीं, यह दुनिया के कई अलग अलग भूगर्भीय क्षेत्रों में पाया जाता है। अब बात करते हैं भारत की। भारत में कई क्षेत्र में कच्चा तेल निकाला जाता है। आसाम भारत के पुराने तेल उत्पादक क्षेत्रों में से एक है। गुजरात में भी महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र हैं। राजस्थान में भी बड़े तेल भंडार खोजे गए हैं। इसके अलावा समुद्र में मुंबई हाई भारत के सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र में से एक है। भारत के पूर्वी तट पर कृष्णा गोदावरी बेसिन में भी तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार पाए जाते हैं। लेकिन भारत अपनी ज़रूरत का पूरा कच्चा तेल खुद पैदा नहीं करता। देश में पेट्रोल और डीजल की बड़ी मांग होने के कारण भारत को दूसरे देशों से भी बड़ी मात्रा में कच्चा तेल आयात करना पड़ता है। अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा। ज़मीन से निकला कच्चा तेल सीधे कार में नहीं डाला जा सकता, क्योंकि इसमें कई अलग अलग हाइड्रोकार्बन और दूसरे पदार्थ मिले होते हैं। इसलिए कच्चे तेल को बड़ी रिफाइनरी में भेजा जाता है। रिफाइनरी में कच्चे तेल को गर्म किया जाता है। अलग अलग पदार्थ अलग अलग तापमान पर अलग होते हैं। इसी प्रक्रिया से कई तरह के पेट्रोलियम उत्पादक प्राप्त किए जाते हैं। इन्हीं में पेट्रोल, डीजल, जेट वायु, केरोसिन और दूसरे उत्पादक शामिल हैं। यानी पेट्रोल पंप तक पहुंचने से पहले कच्चा तेल एक लंबी औद्योगिक प्रक्रिया से गुजर चुका होता है। सबसे ज़्यादा दिखाई देने वाला इस्तेमाल है वाहनों में। पेट्रोल से कारें और बाइकें चलती हैं। डीजल का इस्तेमाल ट्रक, बस और कई दूसरे वाहनों में होता है। लेकिन तेल का इस्तेमाल सिर्फ सड़क पर चलने वाली गाड़ियों में नहीं होता। विमानों में इस्तेमाल होने वाला जेट फ्यूल भी पेट्रोलियम से तैयार होता है। जहाज़ों में भी पेट्रोलियम आधारित ईंधनों का इस्तेमाल होता है। कृषि में इस्तेमाल होने वाली कई मशीनों में भी पेट्रोलियम आधारित ईंधन पर चलती है। कारखानों और भारी मशीनों में भी पेट्रोलियम उत्पादों का इस्तेमाल होता है। और कहानी यहाँ भी ख़त्म नहीं होती। कच्चे तेल से मिलने वाले पेट्रोकेमिकल पदार्थों का इस्तेमाल प्लास्टिक, सिंथेटिक लुब्रिकेंट और कई औद्योगिक उत्पादों में किया जाता है। यानी पेट्रोलियम सिर्फ हमारी गाड़ी के टैंक में नहीं है, यह हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कई अलग अलग रूपों में मौजूद है। यानी जिस पेट्रोल की कुछ बूंदें हमें सिर्फ ईंधन लगती है, उनके पीछे करोड़ों साल पुरानी धरती की कहानी छिपी है। समुद्र के छोटे छोटे जीवों से शुरू हुई यह यात्रा धरती के अंदर पहुंची, फिर इंसान ने उसे खोजकर बाहर निकाला और आज वही तेल पूरी दुनिया की ऊर्जा और उद्योग का एक बड़ा हिस्सा चल रहा है। लेकिन याद रखिए, तेल बनने में करोड़ों साल लगते हैं और इंसान इसे खत्म करने में सिर्फ कुछ सदियां लगा रहे हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।